इस प्रकार से कल हम सभी लोगों ने राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया और स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग ने भारतीय झंडा तिरंगे झंडे की महत्वता को समझा था, जिसका केशरी रंग उन देश के जवानों सैनिकों के शौर्य वीर और बलिदान का प्रतीक था। उसका सफेद रंग विश्व शांति का प्रतीक था, जो ऋषियों मुनियों के द्वारा की गई आराधना का फल था। और वहां पर अंतिम रंग हरा, जो देश की हरियाली कहे, विकास कहे, प्रगति का चिन्ह था। ऐसे हमारे देश में प्रगति विकास कराने वाले, विश्व में शांति प्रदान करने वाले और हमारे देश को आजाद कराने वाले उन सभी लोगों की कृतज्ञता को कल हम सभी ने ज्ञापित किया। और आज हम पुनः यहाँ पर अपनी कक्षा चल रही है, कौन सी, कल्याण मंदिर स्तोत्र, और यहाँ पर आचार्य पूर्णचंद्र भगवान क्रमशः प्रभु की भगवत आराधना में डूबे हुए हैं। और यहाँ पर एक एक करके कल यहाँ हम लोगों ने सीखा था कि भगवान ने सिंहासन नाम के प्रातिहार का वर्णन किया और वहां पर भगवान से हमने शिक्षा ली थी कि भगवान के लिए देवों ने स्वर्ण सिंहासन लगाया जो रत्नों से जटित था, लेकिन फिर भी भगवान क्या है, चार अंगों ऊपर बैठे थे। ये उनकी परम वीतरागता का क्या था, द्योतक था। और आज के लोगों के लिए शिक्षा थी कि आज दीक्षा लोग बाद में लेते हैं, पहले बोलते पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, पहले पद की चिंता होती थी। यद्यपि ये सत्य है कि सिंहासन और पद कोई मिठाई नहीं है जो बांटती जाए, ये तो योग्यता है, जिसमें जितनी योग्यता होती है उसके लिए पद प्रदान किए जाते हैं। और ऐसे ही जिनके पास योग्यता होती है वे पद पर भी बैठते हैं, लेकिन अपने आप को कभी सिंहासन पर बैठा हुआ भी नहीं मानते। वे तो ये क्या सोचते हैं कि मैं अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूँ, और इनमें योग्यता नहीं होती है, वे पद पर बैठ करके भी वो पद के उपयुक्त, पद के योग्य कार्यों को वे नहीं कर पाते हैं। कल हमने यहाँ देखा था, आज आचार्य पूर्णचंद्र भगवान और भामंडल नाम के प्रातिहार की यहाँ पर महिमा का बखान करने जा रहे हैं कि भामंडल आखिर होता क्या है। आपसे पूछे, आपके मंदिर में अष्ट प्रातिहार लगे होते हैं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने, तो भामंडल कहाँ होता है, कहाँ होता है, यूं ही कहते हैं सब लोग कि भामंडल पीछे होता है। लेकिन देखते हैं यहाँ खुद चंद्र भगवान क्या कह रहे हैं कि भामंडल आखिर में क्या है, तो अपन सीखेंगे। गच्छता उद्गच्छता तव सिद्धिदो, ता के बाद आधे दा का उच्चारण करना है, क्योंकि बाद में द्युति आया है जो आधा दा और यू से मिलकर के बना है। तो सिद्धि के ती के बाद आधे दा का उच्चारण करेंगे, सिद्धिदो द्युति मंडलेन उद्गच्छता तव सिद्धिद्युति मंडलेन। लुप्तच्छ छदच्छ छवि रसो तरुर, रागी रेफ है, तरुर बभूर। लुप्तच्छ छदच्छ छवि रसो में तरुर बभूर। सान निध्योपी, निध्योपी धा का उच्चारण दोनों तरफ करें, निध्योपी सानिध्योपी। यदि वा तव वीतराग, सानिध्योपी यदि वा तव वीतराग। निरागता ब्रजति को न सचेतनोपि, निरागता ब्रजति को न सचेतनोपि।
उद्गच्छता तव द्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छविदशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतो यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि संग सरल है, केवल ऊपर की लाइन में सिद्धि के बाद धा का उच्चारण करना है और तरुण के बाद रागी रेफ का उच्चारण करना है। बाकी बहुत सरल और सहज है। यहाँ पर आचार्य क्रोधचंद्र भगवान पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं उद्गच्छता, यानी कि भगवान के शरीर से जो आभा निकल रही है उस आभा से, शरीर से, प्रभा से स्फुरायमान यानी फैला हुआ, शोभायमान, दैदीप्यमान, तब यानी आपके द्युति मंडलेन प्रभा मंडल के द्वारा अशोक तरु यानी कि अशोक जो वृक्ष था वह लुप्त छदत छवि कांतिहीन पत्तों वाला हो गया है। कैसा हो गया है वो? कांतिहीन पत्तों वाला, बहु यानी हो गया है। कहने का तात्पर्य भगवान की आभा मंडल इतनी अधिक उसका तेज था, इतना अधिक उसका प्रभाव था कि अशोक वृक्ष के जो पत्ते थे वो क्या हो गए थे? शोभा विहीन दिखने लगे थे। यदि वा अथवा वीतराग, हे राग देश से रहित वीतरागी भगवान, तम सन्निध्यता अपि, आपकी समीपता पास से ही, कह सचेतन अपि, कौन पुरुष सचेतन होकर भी, निरागता यानी राग से रहित, ना भजती यानी नहीं होता है। यानी पर यहाँ पर कह रहे कि भगवान जैसे आपकी प्रभा से निकलने वाली, शरीर से निकलने वाली आभा के दिव्य प्रकाश से क्या हो गया था? अशोक के जो पत्ते थे वे क्या हो गए थे? शोभा विहीन हो गए थे, उनकी शोभा फीकी हो गई थी। उसी प्रकार से भगवान आपकी चरण सन्निधि में जो राग से सहज पुरुष यदि आते हैं तो क्या उनका राग नष्ट नहीं होगा? क्या वो वीतरागी नहीं बनेंगे? अर्थात हे भगवान आप वीतरागी हैं तो आपके सानिध्य में जितने भी लोग आएंगे वे भी क्या बन जाएंगे? नियम से वीतरागी हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ कहा गया। पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, प्रभु की भक्ति ओम प्रभु की भक्ति पार लगाए, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पारस प्रभु सूरत प्यारी भामंडल आभा न्यारी, पारस प्रभु सूरत प्यारी भामंडल आभा न्यारी, फीकी अशोक तरु क्यारी, फीकी अशोक तरु क्यारी, बीत राग प्रभु दिव्य चरण, राग रंग हो जाए चरण, राग रंग हो जाए चरण, बीत रागता करे वरण, बीत रागता करे वरण, चेतन क्या प्राणी हो चेतन क्या प्राणी, प्रभु रंग न पाए रे,
नाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। इस प्रकार से कुंवरचंद्र भगवान यहाँ पर भगवान पारसनाथ के भामंडल प्रातिहार को लेकर उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। भामंडल का अर्थ होता है भा यानी आभा, क्या बोलते हैं, भा यानी आभा, और मंडल यानी घेरा, क्या कहलाता है। आप सभी जानते हैं हमारे मंदिरों में, जिनालयों में भगवान की जब प्रतिष्ठाएं होती हैं तो उनके क्या होते हैं, अष्ट प्रातिहार स्थापित किए जाते हैं। आज की ये शताब्दी का ये है कि भामंडल आपको अलग से स्थापित करने पड़ते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में चले जाइए, पहले की जो मूर्तियां होती थी वो परिकल सहित होती थी। कैसी होती थी, परिकल सहित, यानी कि भगवान की मूर्ति के चारों तरफ भी पत्थर में स्वयं ही पहले से ही अष्ट प्रातिहार उकेरे जाते थे। क्या करते थे, उसे परिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहार से युक्त ही है, वे ही अनंत हैं। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने त्रिलोक पंडित ग्रंथ में बताया था, पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि अनंत और सिद्ध की प्रतिमा में क्या अंतर है। क्या पूछा गया था, अनंत और सिद्ध की प्रतिमा में क्या अंतर है। जो आज के लोग से पूछे, किससे पूछे, दिनेश जी सागर से आए हैं, आपसे पूछना चाहेंगे सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है, कैसी होती है, तो वे कहेंगे निराकार। क्या होती है, देखो कितना स्ववचन बाधित है, बोल रहे प्रतिमा है और निराकार है, हो सकता है क्या, बोले प्रतिमा है और निराकार है, हो ही नहीं सकता। जो निराकार है उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती, और जो प्रतिमा है वो कभी निराकार नहीं हो सकता। ये विद्वानों की अपनी अपनी सोच है कि उन्होंने कहा सिद्ध भगवान निराकार है, तो हमने पीछे से वो क्या कर दी, बीच में से कटिंग कर दी, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। जब हम ग्रंथों को उठाकर देखते हैं तो त्रिलोक पंडित ग्रंथ में यति ऋषभ महाराज वहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि अनंतों की और सिद्धों की प्रतिमा में क्या अंतर है। तो वहां पर कहा गया कि अनंतों की प्रतिमाएं जो होती हैं उनमें केस होते हैं। क्या होते हैं, केस यानी बाल होते हैं। अनंतों की जो प्रतिमाएं होती हैं उनमें नख होते हैं। क्या होते हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उनके अष्ट प्रातिहार से युक्त होती है। क्या होती है, वे परिकल से सहित होती हैं। कभी आप दक्षिण भारत की यात्रा करने जाएं तो वहां पर देखना सारी प्रतिमाओं में पूरे देवी देवता अष्ट प्रातिहार सहित मिलेंगे। तो जी अनंतों की प्रतिमा होती है, सिद्धों की प्रतिमा कैसी होती है, तो बोले प्रतिमा तो अनंतों के जैसी होती है, लेकिन उनमें बाल नहीं होते हैं, नख नहीं होते हैं, और उनमें अष्ट प्रातिहार नहीं होते हैं। तो समझ में आया, यानी कि अनंत भगवान की प्रतिमा अष्ट प्रातिहारों से सहित होती है। आपसे पूछा जाए कि भामंडल उसमें कहाँ होता है, कहाँ होता है, बोलो ऋषभ जी, कहाँ होता है भामंडल कहाँ होता है, बोले माता जी सिर के पीछे होता है, गोल गोल। कैसा होता है वो, याद रखना वो प्रतीक है। क्या है वो, प्रतिनिधि कह दें, प्रतीक कह दें। जब हम पूरी वस्तु को नहीं दर्शा पाते हैं तो क्या करते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह बनाते हैं कि नहीं। ऐसे ही वहां पर कहा गया, यद्यपि भामंडल का अर्थ होता है आभा, यानी आभा, मंडल यानी घेरा। ये आगम में कहा गया है कि हर व्यक्ति के शरीर से क्या निकलती है, आभा निकलती है कि नहीं। ये साइंस भी अस्वीकार कर रहा है। जितने निर्मल परिणामी व्यक्ति होते हैं उनके शरीर से शुभ्र और धवल आभा निकलती है, और बड़े साधक होते हैं तो तेज पुंज जैसी आभा निकलती है। तीर्थंकर भगवंतों के आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि उनके शरीर की आभा कैसी थी, बोले करोड़ों सूर्य भी एक साथ यदि उदित हो जाएं तो भी भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा की तुलना में वे कुछ भी नहीं थे, यानी इतना तेज पुंज होता है। और कहा जाए क्रोधी व्यक्ति होते हैं तो उनकी आभा कैसी निकलती है, लाल रंग की निकलती है। कोई यदि बीमार व्यक्ति हो तो उनकी नीली और हरी आभा निकलती है। यानी कि साइंस ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हर वस्तु से और हर व्यक्ति से क्या निकलती है, आभा निकलती है। आभा बनती कैसे है, ये क्या है, ये आभा हाँ स्वयं हवा नहीं है, याद रखना।
बोले आभा क्या है? तो बोले हवा का घेरा है। हवा का घेरा नहीं है ये, हर व्यक्ति के परिणामों की परिणति का ये प्रभाव है। क्या है ये? हर व्यक्ति के परिणामों की परिणति का प्रभाव है। जिस व्यक्ति के जैसे परिणाम होते हैं उसकी वैसी आभा बनती है। इसी को आप लोग आज की भाषा में ओरा कहते हो। क्या कहते हो? ओरा कहते हैं ना। उस व्यक्ति का ओरा ऐसा है। क्या है? यानी कहां से आए है ओरा? कहीं बाहर से आ गया? भगवान का जो आभा मंडल है आप तो एक धातु का बना के रख देते हो, याद रखना वो प्रतीक है। भगवान के संपूर्ण शरीर से क्या निकलती है? आभा निकलती है। वो आभा का घेरा होता है और वो आभा बनती है निज की परिणति से। किससे बनती है? हर व्यक्ति के जैसे जैसे परिणाम होते हैं उसकी वैसी वैसी क्या होती है? आभा होती है। भगवान तीर्थंकर अपन देख ले, नीचे से स्टार्ट करते हैं। एक क्रोधी व्यक्ति होता है, क्रोध करता है, तो बताओ आपको उसके जाने से एक बार सोचते हो आप? बोले कि कुछ नहीं बोले, है ना? सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी परिणामों की जो आभा है आपको प्रभावित कर रही है, आपके लिए भयभीत कर रही है कि हम बोले कि नहीं बोले। यानी कि ये भय कहां से आया? उसके परिणामों ने जो ऐसा एक आभा मंडल किया वो आपके लिए प्रभावित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। इसका साइंस ने भी रिसर्च किया। पूज्य गुरुदेव बताते हैं इसका सबसे पहले रिसर्च किया गया पेड़ों पर। किस पर किया गया? पेड़ भी जीव है भैया। क्या है? पहले साइंस कहता था वृक्ष एक इंद्रिय नहीं है, वो केवल पृथ्वी का विकार है। लेकिन अपने यहाँ के भारतीय वैज्ञानिक कौन? जगदीश चंद्र बसु ने लाजवंती, जिसको आप छुईमुई कहते हैं। क्या कहते हैं? देखा कि नहीं छुईमुई का पौधा? क्या होता है उसमें? क्या होता है? जैसे ही आप छुओगे तो क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। हम लोग अपनी बात बताते, हम लोग कर्नाटक में बिहार चल रहा था। जैसे अपने यहाँ पे सामान्य घास भूमि रहती है ना, कर्नाटक के रास्तों में छुई हर जगह लगी मिलती है सामान्यता। तो हम लोग विहार कर रहे थे तो हम लोग की पिच्ची धोखे से लग गई। किसमें लग गई? छुई। तो पत्ती एकदम सिकुड़ गई। तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे चलते फिरते पेड़ों की क्यों सिकुड़ गए। तो समझते तो थे लाज बनती है। तो हम लोग ने क्या किया, एक बार और छू के देखा तो देखा कि पूरे रास्ते में क्या लगी थी? लाजवंती छुई हुई। यानी कि अपने भारतीय वैज्ञानिक जो जगदीश चंद्र बसु थे उन्होंने लाजवंती के वृक्ष को ही देखकर सिद्ध किया कि साइंस यानी कि जैन धर्म ने पहले ही कहा था कि एक इंद्रिय जो वृक्ष है वो क्या है? एक इंद्रिय और जीव है। क्या है वो? जीव है। और हर व्यक्ति में जो एक इंद्रिय हो उनमें 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। कौन सी 4 प्रकार की संज्ञाएं? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये जब डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने पढ़ा तो उन्होंने कहा यदि लाजवंती पेड़ तो क्या है? छूने से डर रहा है। यानी कि उन्होंने सिद्ध किया इसमें भय संज्ञा है तो क्या है? एक इंद्रिय है। फिर उन्होंने रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया? कि एक पेड़ पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वाले बल्ब लगाए, कुछ लाल लगाए कुछ हरे लगाए। कैसे लगाए? कुछ लाल और कुछ हरे। एक व्यक्ति को वहां पर कुल्हाड़ी लेकर के जाकर के भेजा। क्या भेजा? वो व्यक्ति क्रूर परिणामी कुल्हाड़ी लेके जा रहा है, उसके अंदर भाव चल रहे हैं कि मुझे इस वृक्ष को काटना है। तो क्या हुआ? तो वहां पर देखा गया कि वहां पर लाल लाइट जलने लगी। क्या जलने लगी? ऑटोमेटिक। फिर उन्होंने दूसरा रिसर्च किया कि एक व्यक्ति को एक बाल्टी में पानी और एक खाद ले जाकर और ये उससे कहा कि तुम्हें सोचना है कि मैं इसे पानी में दूंगा जिससे पानी क्या रहे? हरा भरा रहे। ऐसे विचार तुम्हें करके जाना है। तो वहां पर देखा तो क्या हुआ? हरी लाइट क्या है? जलने लगी। इससे सिद्ध हो गया कि पौधों में भी क्या होती है? भय संज्ञा। पानी डालो तो पौधे क्या हो जाते हैं? हरे भरे। यानी कि उनमें भोजन संज्ञा भी है, आहार संज्ञा भी है, मैथुन संज्ञा भी होती है। कई वृक्ष आप लोगों ने सुने होंगे बकुल आदि के, यदि स्त्रियां कुल्ला कर ले, स्त्रियों का पैर लग जाए तो वे बड़े जल्दी फलते फूलते हैं। मैथुन संज्ञा भी होती है, परिग्रह संज्ञा भी होती है। कैसे होती है? बरगद के वृक्ष के यूं कहा जाता है बहुत दूर भी यदि भूमि में
क्या हो, पानी हो, तो क्या करता है, वहां उनकी जड़ें उस पानी को खींच करके अपने पास बुला लेती। या कहे धन के घड़े, किसके घड़े, धन के घड़े यदि बहुत दूरी पर हैं तो बरगद की पेड़ों की जड़ें क्या करती है, उसको अपने आप खींच लेती है। यानी कि क्या हुआ, परिग्रह संज्ञा भी एक इंद्रियों में होती है। जगदीश चंद्र बसु ने जब ये जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार जब एक इंद्रिय पेड़ों में भी ये सब जाना, तो उन्होंने भी सिद्ध कर दिया पेड़ भी क्या है, क्या है, जीव है। यानी कि आभा का प्रभाव किस पर पड़ता है, एक इंद्रिय पौधों पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर कहा गया कि भगवान आपका जो आभा मंडल है वो कैसा है, बोल रहे अशोक वृक्ष इतना तेज दीप्तिमान है कि अशोक वृक्ष के पत्ते क्या हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। हम सुन रहे थे कि आभा कैसे बनती है, तो देखा अपन ने कि एक क्रोधी व्यक्ति की आभा और एक दयालु व्यक्ति की आभा का प्रभाव एक इंद्रिय पेड़ों पर भी पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा। अब और देख लीजिए, आपने सुना होगा कभी एक कहानी सुनी होगी, किसकी सुनी है, दीवान अमरचंद की सुनी है। दीवान अमरचंद जी एक अहिंसक थे और उनके रग रग में अहिंसा समाई हुई थी, लेकिन उनके दूसरे मंत्री उनसे क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे। एक बार उन्होंने, दूसरे मंत्री ने महाराज से कहा कि महाराज आप जानते हैं क्या, दीवान अमरचंद जी अहिंसक हैं, पूर्ण अहिंसक हैं। तो महाराज ने कहा परीक्षा करनी चाहिए, और महाराज ने उनके लिए कुछ दिन के लिए उनके लिए राज्य का भार सौंपा और मैं बाहर जा रहा हूँ, और राज्य का भार सौंपा है तो राजा का कर्तव्य होता है सारी प्रजा की क्या करें, रक्षा करें, देखभाल करें। प्रजा में तो मनुष्य भी होते हैं तो जानवर भी होते हैं। वहां जयपुर नरेश का कहा जाता है एक शेर भी था, और शेर का भोजन क्या होता है आप समझते हैं। एक 3 दिन हो गए, दीवान अमरचंद जी से कहा गया कि शेर के लिए भोजन कराया जाए, तो दीवान अमरचंद जी ने कह दिया मैं जब तक इस राजगद्दी पे हूँ भोजन जो मैं कहूंगा वही जाएगा। क्या जाएगा, बोले क्या भिजवाया जाए, बोले शेर के लिए बढ़िया पूरी और सब्जी भिजवाई जाए। क्या भिजवाई जाए, शेर के लिए बढ़िया मिष्ठान भिजवाया जाए। लेकिन शेर ने खाया क्या, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, शेर भूखा का भूखा रहा। तब दीवान अमरचंद जी से कहा गया कि आपके लिए राज आज्ञा थी, सभी का आप ध्यान रखें, शेर 3 दिन से भूखा है, उसके भोजन की व्यवस्था कीजिए। दीवान अमरचंद जी दयालु अहिंसक थे, भगवान महावीर के उपासक थे। उन्होंने के सोच लिया था कुछ भी हो जाए मैं उसके लिए जो मांस का भोजन है मैं कराने वाला नहीं हूँ। लोगों ने कहा तो अमरचंद जी बोले ठीक है, 3 दिन से यदि शेर ने भोजन नहीं किया है तो भोजन मैं कराऊंगा। बोले क्या लेके चलना है, क्या लेके गए वो, जलेबी की जलेबी, जलेबी का थाल लिया उन्होंने, और कहाँ चले जाने लगे, शेर के पास जाने लगे। सिपाहियों से कहा कि पिंजरा खोल दिया जाए। सिपाही तो डर गए, बोले दीवान अमरचंद जी क्यों अपने प्राणों को जोखिम में डाल रहे हैं आप, अपना ये हट छोड़ दीजिए। दीवान अमरचंद जी ने कहा मेरे राज्य में कोई एक प्राणी भूखा हो मैं ये देख नहीं सकता, मैं इसको भोजन करा के आऊंगा। वो पिंजरे का गेट खोल दिया जाता है, दीवान अमरचंद जी वो जलेबी का थाल लेकर सामने खड़े हैं और उसके लिए पिंजरे को बंद कर दिया जाता है। शेर जोर से दहाड़ मारता है, क्योंकि 3 दिन का भूखा था। लोग तो घबरा गए। दीवान अमरचंद जी बोलते हे शेराज, हे वनराज, मैं भगवान महावीर की अहिंसा को मानने वाला हूँ। मैंने ये सुना है प्रत्येक प्राणी का स्वभाव दया ही है, प्रत्येक प्राणी का स्वभाव अहिंसा ही है। तुम भी जब अपनी माता के से उत्पन्न हुए थे तो तुमने मांस का सेवन नहीं, तुमने अपनी माँ का दुग्ध पान किया था, यानी कि तुम्हारा मांस तुम्हारा भोजन नहीं है। और यदि तुम भोजन करनी चाहते हो तो मैं तो मांस खिलाने वाला नहीं हूँ, मैं स्वयं ही उपस्थित हूँ। अब आपके सामने 2 भोजन है, एक तो ये जलेबी और एक मैं स्वयं हूँ, जो तुम्हें रुचि सो आप कर लीजिए। देखो कहा जाता है अमरचंद जी की बातों का प्रभाव, ये बातों का प्रभाव नहीं था, उनकी शरीर से निकलने वाली आवाज का प्रभाव था, उनके शब्दों से निकलने वाले उन अहिंसक
वचनों की आभा का प्रभाव था। कितना प्रभाव हुआ कि शेर ने भी खा ली। क्या खा ली? खाई कि नहीं खाई? किसका प्रभाव था ये? आभा का। यानी कि हर व्यक्ति को अपनी अच्छी आभा रखनी तो क्या करना चाहिए? परिणामों को बहुत दयापूर्ण, बहुत निर्मल बनाना चाहिए। यूं कहा जाता है, पद्म पुराण में आया, रविशेन महाराज लिख रहे हैं कि जब सीता वन में रहती थी तो घने से घने घोर जंगल में जहाँ भयानक पशु पक्षी रहते थे, जब सीता वहां पर बैठ करके भगवान के गीत गाती थी तो शेर वगैरह भी आकर के बैठ जाते थे, जानवर आकर के भी उसके पास बैठ जाते थे। क्या उसने बुलाया? क्या हुआ? उसकी आभा का इतना प्रभाव, उसकी दया का, उसकी करुणा का, कि सब पक्षी उसके पास आकर के बैठ जाते थे। अपने यहाँ के लाल बहादुर शास्त्री जी का भी उदाहरण आता है कि वो अपने घर के जब बगीचे में टहलने जाते थे तो कहा जाता है सारे तोते उनके पूरे शरीर पर आके बैठ जाते थे। आप बुला के बताओ, एक तोता, आप तो जाओगे तो बैठे होंगे तो भी भग जाएंगे वे। क्या कारण था? यानी कि उनकी अंदर की क्या है? ये परिणामों का खेल था। क्या था? उनकी परिणामों का। हमारे यहाँ भी सैनिक राजा ने यशोधर मुनि महाराज के ऊपर के नुकसान पहुंचाने के लिए उपसर्ग के रूप में 500 कुत्ते छोड़े थे। क्या छोड़े थे? खूंखार 500 कुत्ते जंगली थे, यशोधर मुनि महाराज के ऊपर छोड़े। लेकिन क्या हुआ? जैसे भी यशोधर मुनि महाराज के पास गए तो क्या हो गया? वे तो ऐसे बैठ गए जैसे पालतू कुत्ते हों। जैसे सैनिक राजा ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। वो सोच रहा था महाराज ने कोई मंत्र तंत्र किया है, लेकिन महाराज ने कोई मंत्र तंत्र नहीं किया था। और किया था तो क्या किया था? अपनी साधना की उनकी प्रभाव, उनकी आत्मविशुद्धि, उनकी समता, उनकी दया का ये प्रभाव था कि उनके कहीं उनके आभा मंडल का प्रभाव था कि उससे प्रभावित होकर क्या हो गए थे? सारे 500 कुत्ते शांत हो गए थे। हर मंदिर में एक चित्र बना होता है कि नहीं? क्या बना होता है बताओ? एक नदी रहती है और नदी के एक ही तट पर कौन खड़े हैं? शेर भी खड़ा है और गाय भी खड़ी है। और तो इतना, ये तो अधूरा है चित्र, ध्यान रखना। ये क्या है? अधूरा चित्र पूज्य गुरुदेव कहते थे। पूरा चित्र तो तब होगा जब सिंही का बच्चा गाय का दुग्ध पान करता है और गाय का बच्चा सिंही का दुग्ध पान करता है। कहां से हो गया ये आश्चर्य? क्या हो गया ये? यूं कहा जाता है भगवान महावीर जैसे महापुरुष जो दया करुणा के अवतारी होते हैं, वे जिस रास्ते से गुजरते हैं उनकी आभा का ये अचिंत्य प्रभाव रहता है कि जन्मजात बैर रखने वाले पशु भी क्या है? सब कुछ भूल करके प्रेम से एक दूसरे के बच्चों का क्या करते हैं? वात्सल्य देते हैं। किसका प्रभाव है ये भैया? किसका प्रभाव है? आभा का। इसी जैन धर्म की आभा का, भावंतर की महिमा को सुनकर आज बड़े बड़े डॉक्टर क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर रहे हैं कि नहीं? बहुत बड़े बड़े शोध संस्थान है जहाँ पर कर बड़े बड़े डॉक्टर किसी व्यक्ति के असाध्य रोग हो गया है जिसको कोई दवाई ठीक नहीं कर पा रही है, तो क्या किया जाता है? रेकी यानी क्या? उस व्यक्ति के लिए कहा किया तो 2 प्रकार से रेकी होती है। या तो उस व्यक्ति को बीच में बिठा दिया जाता है। हम लोग ने अजमेर में देखा बहुत सारे रेकी करवाते वो लोग आए थे, तो पूछे गुरुदेव ने कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा महाराज हम बीमार लोगों को वहां बिठा देते हैं और हम लोग चारों तरफ घूमते हैं और यही भावना रखते हैं, क्या करते हैं? यह स्वस्थ हो जाए, यह स्वस्थ हो जाए, यह स्वस्थ हो जाए। ये हमारी निर्मल परिणति का इतना प्रभाव पड़ता है कि जो डॉक्टर दवाइयां ठीक नहीं कर पाती उससे क्या हो जाते? व्यक्ति ठीक हो जाते। रिसर्च किए गए असाध्य रोग केवल किस पे? भावनाओं से ठीक किए गए। और तो और बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं, क्रूर होते हैं। हर व्यक्ति बुरा है। व्यक्ति बुरा होता है क्या? पाप बुरा है कि पापी बुरा है? बोलो, पाप बुरा है ना। अपराध बुरा है कि अपराधी बुरा है? तो यही सिद्धांत हमारे भारत के जब वैज्ञानिकों ने जब सोचा कि भैया पाप ही बुरा नहीं है, पाप बुरा है,
तो उन्होंने कहा कितने से भी क्रूर से क्रूर प्राणी क्यों ना, लेकिन उसे बदला जा सकता है कि नहीं बोलो? बदला जा सकता है। कैसे बदला गया? तो वहां पर उस जेल का मुझे नाम याद नहीं, विदेश की जेल में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, बहुत बड़ा अपराधी था। उसके लिए होके जेलर ने सोचा कि इसको चेंज करना है, कैसे चेंज किया जाए? तो वहां पे थेरेपी की गई। उससे कहा गया कि तुम्हें 4 वर्ड बोलने। क्या वर्ड बोलने? कौन से 4 वर्ड थे? उसमें कहा गया आई एम सॉरी। क्या कहा गया? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, यानी कि मुझे माफ करो, और प्लीज गिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, और फिर कहा गया थैंक यू, यानी कि तुम मुझे माफ करो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, थैंक यू। जिसने मेरा उपकार किया है मैं उनको क्या आभार प्रदर्शन करता हूँ। और अंत में कहा आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उससे ये 4 शब्द कहे गए। कौन कौन से कहे गए? याद कर लीजिए कौन से थे? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लाइक यू। बोले इन शब्दों को तुम्हें बोलना है। और देखो उन शब्दों के बोलने से थोड़ी ही दिनों में क्या हो गया? उसके स्वभाव में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। क्या हो गया? परिवर्तन। यानी कि बड़ी बड़ी बीमारियों को, कैसे भी खराब व्यक्ति हो, उसको यदि ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? परिणामों में चेंज कर लो। जैसे ही परिणाम चेंज होते हैं व्यक्ति में भी परिवर्तन आता है कि नहीं आता? आता है भैया। लोग कहते हैं कि व्यक्ति नहीं सुधरते, और हम कहते हैं सुधर सकते, पहले आप सुधर जाओ। क्या हो जाए? सामने वाला गुस्सेल है, गुस्सा कर, तुम भी गुस्सा करने लग जाओ। उसकी तो वर्गनाएं तुम्हें प्रभावित कर रही है, तुम गुस्सा कर, तुम्हारी भी तो वर्गनाएं उसको प्रभावित कर रही है। तुम सामने वाले व्यक्ति को यदि अच्छा बनाना चाहते हो तो क्या करो? अपनी परिणामों को पहले अच्छा बना लो। इसका जीता जागता उदाहरण आपको सुनाते हैं। पूज्य गुरुदेव एक कथानक बताते थे कि एक राजा था। कौन था? राजा था। एक बार बहुत बीमार हो गया, और जब वो बीमार हो गया तो सारी चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि राजा बहुत बीमार है। बड़े बड़े वैद्यों ने, हकीमों से इतने दिन से दवाइयां चल रही है, लेकिन राजा अब ठीक नहीं होने वाला है। और व्यक्ति जब ज्यादा समय तक ठीक ना हो तो दूसरा अनुमान क्या लगाया जा सकता है कि अब वो जल्दी जाने वाले हैं ना। तो एक दिन की क्या बात है, सबके लिए जब ये पता चली कि राजा बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, सबके लिए गांव में खबर पहुंच गई। और एक दिन की बात है, राजा को दिगंबर मुनि महाराज के दर्शन हुए, और महाराज ने क्या किया? उनसे कहा कि भैया तुम्हें कुछ बीमारी नहीं है, तुम्हारा जो वातावरण है महल का वो अच्छा नहीं है, तुम जाके बाहर सैर करो। क्या करो? खुले वातावरण में, गांव में भ्रमण करो। तो उसने कहा ठीक। राजा अपने मंत्री के साथ गांव में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते 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 एक सेठ जी की दुकान मिल गई। क्या मिल गई? कौन से सेठ जी थे? नरेश जी, कोई बुरा नहीं मानना, देखो तो उदाहरण इसलिए किसी का नाम लेते हैं, उससे समझ में आ जाती है। तो बोले वहां खड़े थे। जैसे राजन ने सेठ जी को देखा और राजन के मन में आया इसको पकड़ करके जेल में डलवा दिया जाए। क्या करवा दिया जाए? इसको पकड़ के जेल में डलवा दिया जाए, इसका सिर अलग कर इसको बहुत बड़ी सजा दी जाए। राजा के मन में ऐसे भाव आ गए। आगे बढ़ा और भाव बिल्कुल चेंज हो गए, बिल्कुल बदल गए, अच्छे हो गए। एक दिन हो गया, ऐसे दूसरे दिन फिर राजा जब वहां से निकला, किसी व्यक्ति को देखता था तो सब नॉर्मल रहते, लेकिन सेठ जी को जैसे ही देखता था तो उसके क्या हो जाते थे? क्रूर परिणाम हो जाते थे। राजा बहुत चिंतित था इस बात से। मंत्री कौन कहलाते हैं? जो मंत्रित गूढ़ बातों को भी निकाल दे राजा के मन से, जान ले, वो मंत्री कहलाते हैं। हर किसी को मंत्री नहीं बनाया जाता। मंत्री बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने राजा की चिंता को समझ लिया कि राजन लगता है जब यहाँ से निकलते तो इतनी चिंतित क्यों हो जाते, इनका चेहरे की रौनक कहाँ चली जाती है। तो उन्होंने मंत्री ने राजन से पूछा कि महाराज क्या बात है, आप इस गली से निकलते हो कि आपके चेहरे की रौनक ही बदल जाती है, मैं ऐसा कई दिनों से देख रहा हूँ, क्या कारण है। तो राजा
दुनिया से छिपाए लेकिन अपने मंत्रियों से कभी नहीं छिपाते। उन्होंने मंत्री से कहा, हे मंत्रीवर, मुझे नहीं मालूम कि मैं जब इस गली से निकलता हूँ सामने सेठ जी दिखते हैं। कौन से सेठ जी दिखते हैं? वे ही सेठ जी दिखते हैं, और मैं उनको देखता हूँ तो मेरे ऐसे भाव होते हैं कि इनको बहुत बड़ी सजा दे दो, इनको जेल में डलवा दो, इनका सर अलग करवा दो। इनने तो कुछ अपराध ही नहीं किया है, इनने तो मेरा कुछ बिगाड़े नहीं है, मेरे ऐसे क्यों भाव होते हैं? मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ कई दिनों से। ऐसे मंत्री था, बुद्धिमान होते हुए कौन बनते हैं? खाली हमने कहा था ना, पद खाली ऐसे नहीं दिया जाता, योग्यता रहती है। मंत्री बड़े बुद्धिमान होते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज आप निष्फिक्र हो जाइए, मैं आपकी इस चिंता का जरूर कारण ढूंढूंगा। और महाराज के लिए महल पहुंचाया, और मंत्री कहाँ पर आ गए? कहाँ पर आ गया? सेठ जी के पास आ गया, और सेठ जी से बातें की, इधर उधर की, और बाद में बोला, सेठ जी आपका धंधा पानी तो ठीक चल रहा है ना? नरेश जी, धंधा पानी ठीक चल रहा है? बोले, हाँ सब आपकी कृपा है, राजा महाराजा की कृपा है। फिर उन्होंने चाबी घुमाई। बोले, लगता तो नहीं है आपके चेहरे से, कुछ चिंता लग रही है आपको। तो मंत्री पूछे तो सेठ जी ने कह दी, क्या कह दी? बोले, चिंता इस बात की। बोले, किस बात की? बोले, मंत्री जी आप जानते तो वही कि हमारे यहाँ चंदन की लकड़ी का व्यापार होता है। किसका होता है? और चंदन की लकड़ी जितनी बिकती है सो बिकती है, उतनी मंगाते थे, लेकिन इस बार मैंने बहुत सारी चंदन की लकड़ी मंगवा ली। क्या करवा ली? बहुत सारी। तो मंत्री ने पूछा, क्यों मंगवाई तुमने ज्यादा? तो उसने बोले, अभय दान मिलेगा क्या? तो बता देता। बोले, हाँ बोलो। बोले, कुछ महीनों पहले एक अफवाह फैल गई थी कि महाराज बहुत बीमार हैं, असाध्य रोग है, उनका रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि अब ये जाने वाले हैं, और सामान्य व्यक्ति मरे तो सामान्य लकड़ियां, राजा मरेगा तो चंदन की लकड़ियां लगेगी। अच्छा है पहले से, इसीलिए मैंने पहले से बहुत सारी मंगा के रखी। तो मंत्री बोले, तो क्या हुआ, बेचते रहना? बोले, नहीं महाराज। बोले, और क्या चिंता है? बोले, इतनी चिंता है? बोले, नहीं बिक नहीं रही है। बोले, और तुम क्या सोच रहे हो? तो बोले, जिस दिन से मुझे पता चला है कि महाराज आप ठीक हो गए। क्या हो गए? उसी दिन से मेरे मन में आ रहा है कि ये काहे ठीक हो गए, मर जाते मर जाते मर जाते। क्या सोच रहे हो? क्यों ठीक हो गए? ये जल्दी मर जाए, जल्दी मर जाए, जिससे हमारी लकड़ी बिक जाए। मंत्रीवर समझ गए, और मंत्रीवर ने कहा कि तुम्हारी जितनी लकड़ियां हैं सब राज कोष में भिजवा दी जाए, और जितना पैसा है वहां से तुम्हें मिलेगा। लेकिन अब बशर्ते तुम ये भावना भाव कि राजा जिए हजारों साल। क्या भावना भाव? राजा जिए हजारों साल। बोले, जी हजूर पैसा मिल जाएगा बस, फिर तो क्या आप जो कहोगे राजा के, हम तो आपको भी बोल देंगे मंत्री जिए हजारों साल। तो ऐसे किया, और कुछ ही दूसरे दिन ही महाराज वहां से फिर मंत्री के साथ घूमने के लिए निकले। राजा घबरा रहा था, क्योंकि समझदार था वो जानता था वो सेठ जी भले ही कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे परिणाम उसके निमित्त से खराब हो रहे हैं। कर्म का बंध मुझे हो रहा है, और कर्म का बंध मुझे हो रहा है तो फल भी किसको भोगने पड़ेंगे? वो सोचता था कि मेरे ऐसे परिणाम ना हो। वो सोच रहा था कि मैं उस गली में ना जाऊं, लेकिन मंत्री इनके लिए मना करता है कि हे मंत्रीवर, मैं इस गली में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ जाने से मेरे परिणाम खराब होते हैं। परिणाम खराब होंगे, कर्म का बंध होगा, कर्म का बंध होगा, जब फल होगा तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा है क्षेत्र का मैं परिवर्तन कर देता हूँ। मंत्री बोलते, नहीं महाराज, आवश्यक थोड़ी है हर एक समय हो, व्यक्ति भी बदलते हैं और समय भी बदलता है। आप चलिए। मंत्री के कहने पर उसी गली से जब महाराज निकले, आज भी कौन खड़े थे सामने? सेठ जी खड़े थे, लेकिन आज महाराज के भाव नहीं हुए। आज तो लग रहा था सेठ जी को मित्र बना लेते,
सेठ जी को गले लगा लेते, सेठ जी की तारीफ करते। राजा के मन में ऐसे स्वतः विचार हुए। आगे निकल गए। मंत्री ने पूछा, महाराज आज तो आपका चेहरा बिल्कुल कमल की तरह खिला हुआ है, पहले निकलते थे तो आभा फीकी हो जाती थी, आज क्या बात है? तो वहां कहते, महाराज कहते मुझे नहीं मालूम ये क्या हुआ। तो मंत्री वर कहते, महाराज ऐसी ऐसी बात थी। तो इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम व्यक्ति के बारे में जैसा सोचते हैं, व्यक्ति भी हमारे बारे में वैसे ही सोचता है। बिल्कुल सही है। चले जाओ रत्नाकर भवन के नीचे के हॉल में, जोर से आवाज लगाओ, मैं आपसे वात्सल्य रखता हूं। आवाज क्या रिटर्न आएगी बोलो? और कहना मैं आपसे नफरत करता हूं, क्या आवाज आएगी? कहना आप बहुत खराब हो, आवाज क्या आएगी? वो ही आएगी ना। ये शब्दों की आवाज नहीं है, ये हमारे परिणामों की आवाज है। किसकी आवाज है? जैसे व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है, विश्वास रखना वो व्यक्ति भी आपके बारे में वैसे ही सोचता है। किसका परिणाम है ये? परिणामों का। ये परिणाम ही एक आभा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? आभा का। और जैसे ही व्यक्ति उस आभा, उस घेरे के अंदर आता है तो आभा उसको प्रभावित करती है। आभा अच्छी होती है तो आप प्रसन्न चित्त होते हो कि नहीं? मंदिर में आके अच्छा लगता है कि शमशान जाने में अच्छा लगता है? रमेश जी बोलो। मंदिर में आने में। क्यों? मंदिर में लोग आके पवित्र पवित्र भावनाएं करते हैं। लोगों की पवित्र पवित्र भावनाओं की वो आभा बिखरी रहती। या कहें जिनेंद्र भगवान की जो इतने सारे मंत्र से प्रतिष्ठा की गई, उन मंत्रों की भी आभा निकलती है। वो कहाँ रहती है? सारे मंदिर में रहती है। तो हमारे परिणाम कैसे हो जाते हैं? अच्छे हो जाते हैं। और शमशान जाओ या कह दिया जाए यहाँ बेंतर निवास है, क्या होगा? भय, डर। क्यों? क्योंकि वहां पर व्यक्तियों के परिणाम अच्छे नहीं रहते। परिणाम अच्छे नहीं रहते तो वहां की आभा भी अच्छी नहीं रहती। तो समझ में आया? आभा मंडल यानी क्या? निज के परिणामों से निकली हुई जो वेव्स हैं, जो किरण है, उनका घेरा। तो भगवान का ये क्या था? आभा मंडल। तो आभा मंडल गोल होता है क्या? गोल ही होता है। लेकिन क्या लोहे धातु का होता है क्या? नहीं, वो प्रतीक है। वो सिर के पीछे ही होता है क्या? नहीं, वो कहाँ होता है? पूरे जितनी भगवान का शरीर है उतना होता है। अब भामंडल की विशेषता क्या होती है? तो वहां पर कहा गया भामंडल में कोई भव्य जीव जाके अपना चेहरा देखे तो यूं कहा जाता है 7 भाव दिखते हैं। कितने भाव दिखते हैं? 3 आगे के, 3 पीछे के और 1 वर्तमान का। देखा कि नहीं देखा किसी ने? ठीक है, कोई बात नहीं, 7 तो नहीं देखे, लेकिन अपने यहाँ के पंचम काल के मंदिरों का इतना तो चमत्कार है, एक भाव तो दिख ही जाता है। क्या दिख जाता है ना अनुरुद्ध भैया? शीशे वाले यहाँ चमकदार धातु लगी हो तो झांक लो थोड़ा, उसमें एक तो दिख ही जाता है। यानी विश्वास है। वर्तमान में 1 भाव दिख रहा है तो भगवान के समोसरण के उनके आभा मंडल में 7 भाव भी जरूर दिखते होंगे। भामंडल की क्या है विशेषता है? तो आचार्य भगवान कह रहे, भगवान आपकी आभा का, आपके निर्मल परिणामों का इतना प्रभाव कि आपकी जो आभा मंडल बनती है उसका इतना तेज प्रभाव रहता है कि अशोक वृक्ष के जो पत्ते वे क्या हो जाते हैं? फीके हो जाते हैं। तो कहा गया जब अशोक वृक्ष के पत्ते फीके पड़ जाते हैं तो जो भव्य प्राणी माना वे संसार के राग से रंगे हुए हैं, लेकिन आप जैसी वीतरागी भगवान के चरणों में आते हैं तो उनका राग भी क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। वे भी क्या बन जाते हैं? वीतरागी बन जाते हैं। ऐसा कहा गया। इसकी एक छोटी सी कहानी इसमें दी हुई है, शॉर्ट में आपके लिए बता देते हैं। एक राजा और रानी थे। वे जल कीड़ा के लिए गए थे और जब वे जल कीड़ा के लिए गए तो वहां पर रानी ने अपने आभूषण वहां पर उतार कर रखे और दोनों जल कीड़ा कर रहे थे। सभी के लिए राज आज्ञा थी, राजा की आज्ञा थी कि यहाँ पर कोई भी प्रवेश ना करे। राजा रानी वहीं पर थे। अचानक भी जब जल कीड़ा कर रहे थे तो कौन आ गया? एक बंदर आ गया। कौन आ गया? मगाड़ी का होगा, लेकिन मुगाड़े में कभी देखे ही नहीं बंदर। तो बोले बंदर जब आया तो बंदर तो नटखटी होते हैं, एक चीज उठाएंगे दूसरी चीज रखेंगे।
सब देखते हैं, प्रयोजन भी नहीं होता। हम लोग ने तो खुद देखा कई बार, शीशा हाथ में ले लेंगे और अपनी चेहरा, कितने सारी नटखटी करते हैं वो लोग। तो कहा गया वो बंदर ने क्या कर लिया, हार उठा लिया और उठा करके ले गया। जैसे ही रानी राजन आए वहां पर देखकर हार नहीं है, और हार नहीं है वहां पर राजा ने जैसे ही देखा तो वहां पर राज आज्ञा थी, कोई प्रवेश ना कर पाए। राजा ने सोचा हार जाने की उसको इतना वो नहीं था, लेकिन क्या था, मेरी राजा का आज्ञा का उल्लंघन किसने किया, किसकी हिम्मत की मना करने के बाद भी यहाँ आया। राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंत्रीवर पता लगाइए कि किसने यहाँ मेरे आज्ञा को उल्लंघन किया, हार चुरा कर ले गया। यदि एक दिन में यदि तुमने पता नहीं लगाया तो तुम्हारा सिर अलग कर दिया जाएगा। देखो राजाओं के मूड, किया किसने, बोला तुम्हारा अलग कर दिया जाएगा। मंत्री ने सुना, मंत्री विद्वान था। मंत्री विद्वान भी होते हैं और ज्ञानवान भी होते हैं, उन्हें तंत्र मंत्र सब विद्याएं आती हैं। मंत्री बहुत बड़ा विद्वान था, उसने सिपाहियों को भेज दिया कि जाओ तुम जाके ढूंढो, और स्वयं क्या हुआ, ध्यान में बैठ गया। किस में बैठ गया, जैसे ही वो ध्यान में बैठा तो उसके लिए आंख बंद करे करे ही उसको सब कुछ दिख रहा था। क्या दिख रहा था कि एक मुनि महाराज हैं, वो बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं और उनके गले में क्या पड़ा हुआ है, हार पड़ा हुआ है। मंत्री तो देख करके चकित रह जाता है, ये मैं क्या देख रहा हूं कि निर्गंत दिगंबर मुनि जो अपरिग्रही होते हैं, जिन्हें एक धागा भी तिनका भी परिग्रह कहा गया, वे हार, वो फिर से ध्यान लगाता है, फिर से उन्हें वही चिन्ह दिखता है कि मुनि महाराज ध्यान कर रहे हैं और उनके गले में क्या पड़ा है, महारानी का हार पड़ा है। और वहां पर ध्यान विसर्जित करते हैं वे मंत्री, और सिपाहियों के साथ उसी स्थान पर पहुंच जाते। कहाँ पहुंच जाते हैं, जहां पर मुनि महाराज ध्यान कर रहे थे और उनके गले में क्या था, हार था। मंत्री देखता है और सिपाही कहते हैं मंत्रीवर सामने अपराधी खड़ा है, आज्ञा दीजिए इसको पकड़ के लाएं। तो मंत्री बुद्धिमान था, गुरुओं का भक्त था, संतों का भक्त था और ज्ञानी था, बहुत समझदार था। उसको मालूम था दिगंबर मुनि ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। बोले कोई साजिश हो सकती है, कोई षड्यंत्र हो सकता है। वो अपने यहाँ पर वो अभी नहीं पकड़ता है। तो एक सिपाही ने जाके राजा से कह दिया कि महाराज मंत्री जैन है, दिगंबर गुरुओं के भक्त हैं, और देखो वहां पर उनके गुरु स्वयं साक्षात हार को पहने बैठे हुए हैं, तो भी मंत्री उन्हें पकड़ नहीं रहे, उन्हें अपराधी घोषित नहीं कर रहे हैं। राजा को गुस्सा आती है और वहां पर आते हैं, और जैसे ही आते हैं मंत्री उन्हें रोक लेता है, कहता है हे राजन, जो आंखों का देखा होता है वो हमेशा सत्य हो ये कोई आवश्यक नहीं है, आप थोड़ा रही ठहरिए, ऐसा ना हो निरपराधी को अपराध घोषित कर दिया जाए। जो असत्य उसे सत्य घोषित कर, सत्य की खोज करने के लिए सब्र रखनी चाहिए, आप यहाँ थोड़ा रुकें। राजा मंत्री और सब लोग वहां पर एक आड़ में खड़े हो जाते। इतने में क्या होता है, एक बंदर आता है। कौन सा बंदर, वही बंदर आता है और क्या करता है, वही महाराज के गले में डाल गया था, और महाराज ने नियम ले लिया था, उपसर्ग मान लिया था कि ये मेरे ऊपर घोर उपसर्ग हुआ है, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मैं ध्यान से नहीं उठूंगा। ये दिगंबर मुनियों की साधना, अटल संकल्प। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो बंदर आया तो उन्होंने क्या किया, महाराज के गले में से हार निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे निकला नहीं। उसने बहुत झंझोला, और इस दृश्य को कौन देख रहे थे, सब राजा और मंत्री देख रहे थे। और बंदर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो ले नहीं जा पाया, वो चला गया। फिर महाराज आए और मंत्री ने कहा देखिए राजन, निरपराधी को अपराध की सजा घोषित हो जाती, ये तो दिगंबर मुनि है, इनके लिए एक धागा भी परिग्रह कहा गया, ये हार इनके लिए सोना भी मिट्टी की तरह है, ये इतने वैरागी होते, निष्प्रही होते हैं। देखो बंदर की शरारत थी। राजन शर्मिंदा होता है कि हे मंत्रीवर, तूने एक बहुत बड़े पाप से मुझे बचा लिया। और वहां पर जाते हैं, हार को निकालते हैं और महाराज से वो पूछते हैं, तो महाराज भी कह देते भैया मैं तो ध्यान कर रहा था, ये बंदर आके डाल गया, मैंने तो उपसर्ग मान के बैठ गया था और आपने निकाल दिया, तो मैंने उपसर्ग दूर हुआ मान करके अपनी आंखें खोल ली। राजन उनसे क्षमा मांगते हैं
और अपने स्थान पर आते, लेकिन मंत्री से पूछते, हे मंत्री तुम्हें ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुनिराज के गले में हार है। तो मंत्री बोलता है कि हे भगवान, मैं अपने दिगंबर गुरुओं का भक्त हूँ, मैंने दिगंबर गुरुओं की सेवा की। एक बार हमारे यहाँ के दिगंबर मुनि ने मुझसे कहा था कि कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, जब कोई समाधान ना मिले तो कल्याण मंदिर स्तोत्र के 24 नंबर का जो छंद है, उसकी जो रिद्धि सिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अरम नमो रज्जदाव्याडम तत्तवाडम ओम ह्रीम भामंडल प्रातिहार भास्वते श्री पाशना जिनाय नमः ओम ह्रीम हरम आकाश गमियाय नमः। ऐसी मंत्र की तुम रोज जाप करो। और मैं महाराज के अनुसार रोज इस मंत्र की जाप करता हूँ और मुझे इस रिद्धि सिद्धि मंत्र की क्या हो गई है, सिद्धि हो गई है। और मैंने जैसे ही इस जाप के हमने मंत्र में करने के लिए बैठा और मुझे सब कुछ क्या स्पष्ट जो वर्तमान की स्थिति थी वो मुझे नजर आई और मैं यहाँ पर आया और बाकी सब तो आपके सामने है। मंत्री जैन धर्म के ऐसी महिमा को सुन करके और दिगंबर मुनियों की ऐसी निर्विकल्प ध्यान साधना से प्रभावित होकर जैन धर्म को स्वीकार करता है। तो कहने का तात्पर्य कि जब एक मंत्री के लिए वर्तमान का भाव दिख गया, और ऐसे तंत्र मंत्र होते हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव से हम लोग ने भी सुना। आचार्य विमल बाबा के गुरु थे जिनसे उन्होंने तंत्र मंत्र सीखा था, वे थे आचार्य सुधर्म सागर जी, पुराने वाले। उनका भी सुनाते, बोले एक बार किसी सेठ के यहाँ बहुत बड़ी चोरी हो गई और चोर भाग गया था लेके। तो उन महाराज के पास गए, बोले महाराज चोर सामग्री लेके भाग रहा है, आप बताएं कहाँ गया। तो कहा जाता है उन्होंने पता नहीं एक तंत्र मंत्र के द्वारा एक यंत्र में कुछ लेप लगाया और मंत्र पढ़ा, और मंत्र में ऐसे चाल दिखने लगा जैसे सीसी कैमरा की टीवी हो, सब कुछ दिख रहा था कि ये चोर यहाँ लेके भाग रहा है। यानी कि पंचम काल में जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है और ये हो सकता है। तो भगवान के भावमंडल में यदि 7 भाव झलक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का तात्पर्य हम बीतरागी भगवान के चरणों में आए, माना हम रागी हैं, क्या है अपन सभी रागी हैं, लेकिन विश्वास रखें बीतरागी भगवान के चरणों में आएंगे तो धीरा धीरा उनके आभा का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि हमारा राग भी क्या होगा, कम होगा और हम भी एक दिन बीतराग अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। जो ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की आज बड़ी खुशी की बात है कि अपने यहाँ पर श्रमणी यारिका विप्रा श्री माता जी के गृहस्थ